नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। ताजा जानकारी ये है कि कुछ ही दिनों में भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और दिलचस्प बात ये कि इस बार भी अध्यक्ष के लिए नाम बिंदल का ही तय माना जा रहा है। अब अगर सब कुछ चर्चा के मुताबिक रहा तो बिंदल तीसरी बार अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। चर्चा है कि दिल्ली से बिंदल को आशीर्वाद मिल चुका है, लेकिन हिमाचल में विरोध बिंदल की राह का कांटा बना हुआ है। अब आने वाले दिनों में भाजपा की एक अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा बिंदल के नाम पर संभव मानी जा रही है। इस बैठक में अगर बिंदल का विरोध ना हुआ तो फिर बिंदल की ताजपोशी तय मानिए। वैसे अगर बिंदल अध्यक्ष बने तो सवालों की बौछार भी तय है और विरोधियों के अरमानों पर धार भी तय है। अब इंतजार बाकी है और ऐलान बाकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में अपने संगठनात्मक चुनावों की निगरानी के लिए राज्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्रियों किरेन रिजिजू और हर्ष मल्होत्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को क्रमशः इन तीनों राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि हिमाचल में भी अब जल्द अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। चर्चा है कि हाल फिलहाल में बिंदल की दिल्ली हाजिरी लगी है और दिल्ली दरबार से बिंदल के नाम पर शायद सहमति भी बन गई है। अब आने वाले दिनों में हिमाचल में भाजपा की एक अहम कोर ग्रुप की बैठक प्रस्तावित मानी जा रही है। खबर यह भी है कि इस बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा जरूर होगी और चर्चा में नाम बिंदल का आगे रखा जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस बैठक में बिंदल का विरोध कितना होता है, क्योंकि विरोध तो होगा ही और विरोध करने वाले कई बार दिल्ली जाकर अपना पक्ष भी रख चुके हैं। अब इसी विरोध के पैमाने पर बिंदल की ताजपोशी निर्भर करेगी। विरोध ज्यादा हुआ तो फिर विलंब भी ज्यादा होगा और अगर विरोध कम हुआ तो फिर ऐलान जल्द होगा। वैसे मुमकिन है कि विरोध कम ही हो, क्योंकि हरी झंडी सीधा दिल्ली से मिली है और दिल्ली के आगे कहां किसकी चली है। डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा का ऐसा चेहरा जो हमेशा चर्चा में ही रहा है। बिंदल 5 बार के विधायक हैं और 2020 में बिंदल ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए हिमाचल विधानसभा का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, लेकिन अपनी नियुक्ति के 4.5 महीने के भीतर राजीव बिंदल ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों की खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार के कथित मामले में नाम आने पर बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में प्रदेश सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। अप्रैल 2023 में नगर निगम शिमला चुनाव से ठीक पहले डॉक्टर राजीव बिंदल को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया। अब बतौर अध्यक्ष बिंदल का कार्यकाल खत्म हो चुका है और पार्टी को नए अध्यक्ष की तलाश है। वैसे तो लिस्ट में कई नाम शामिल हैं। सांसद राजीव भारद्वाज, सिकंदर कुमार, विधायक त्रिलोक जम्वाल और राकेश जम्वाल और महिला चेहरे के तौर पर इंदु गोस्वामी का नाम चर्चा में है। लेकिन अगर इन सब से ऊपर बिंदल को तीसरी बार मौका मिलता है तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि इतने विकल्प होने के बावजूद पार्टी फिर बिंदल पर ही दांव क्यों खेल रही है। सवाल ये भी कि हिमाचल में भाजपा किसी महिला चेहरे पर दांव खेलने से क्यों परहेज करती है, क्योंकि अब तक पार्टी में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है और ऐसा भी नहीं है कि पार्टी के पास महिला चेहरे के लिए कोई विकल्प ना हो। ऐसे में अगर फिर बिंदल को ही अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। सवाल उठाने वालों में एक सवाल ये भी कि इतने विरोध के बावजूद बिंदल को किसकी बैक मिल रही है। कुछ समय पहले की ही बात है जब बिंदल के खिलाफ एक शिकायत पत्र भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इससे पहले भी बिंदल पर कई आरोप लगते रहे हैं। कथित पीपीई किट घोटाले से लेकर अब तक बिंदल सवालों के घेरे में रहे हैं। बावजूद इसके पार्टी उन पर मेहरबान रही है और इस मेहरबानी का कारण संघ माना जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक वैचारिक धारा से जुड़े जरूर हैं, लेकिन जब बात आती है संगठनात्मक सत्ता और सियासी पकड़ की तो अंदर खाने तस्वीर कुछ और ही होती है। आरएसएस को हमेशा पार्टी का मार्गदर्शक माना गया है, जबकि एबीवीपी से निकले नेता युवा ऊर्जा के सहारे सीधे सत्ता के करीब पहुंचते हैं। हिमाचल में इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल के रूप में सामने आ जाता है। जयराम ठाकुर एबीवीपी की पृष्ठभूमि से आए हैं, जबकि बिंदल संघ के करीबी माने जाते हैं। दोनों की आपसी रेखाएं वैचारिक नहीं
बल्कि संगठनात्मक वर्चस्व को लेकर खींचती है। टिकट वितरण से लेकर संगठन के भीतर की नियुक्तियों तक हर मोर्चे पर यह दृश्य संघर्ष दिखाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि एक ही छत के नीचे तीन विचार एक दिशा में चलते जरूर हैं, लेकिन कदमों की ताल कई बार अलग अलग पड़ती है। संघ की सपोर्ट बिंदल के साथ रही है और यही वजह है कि तमाम विवादों के बाद भी उनकी वापसी होती रही है। अगर इस बार भी दिल्ली वही फैसला करती है जिसकी चर्चा है, तो हिमाचल भाजपा की अंदरूनी तस्वीर बदल सकती है। बिंदल फ्रंट फुट पर होंगे और विरोधी खेमे को बैक फुट पर धकेलना उनका अगला टारगेट होगा। हो सकता है कुछ विरोधी चेहरे पूरी तरह साइड लाइन भी हो जाए। हालांकि इन सब चर्चाओं से इतर एक और संभावना भी हवा में तैर रही है। अगर बिंदल को तीसरी बार मौका नहीं दिया गया तो क्या अध्यक्ष पद कांगड़ा की झोली में जाएगा? ये इसलिए भी संभावित है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बाद अब तक भाजपा ने कांगड़ा जिले से कोई अध्यक्ष नहीं बनाया। ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन साधने और कांगड़ा जैसे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए नया चेहरा सामने आ सकता है। अब फैसला भाजपा के हाथ में है। अगर बिंदल को तीसरी बार मौका मिलता है तो ये उनके लिए राजनीतिक पुनर्वास नहीं बल्कि संगठन में वर्चस्व की सील होगी। लेकिन अगर पार्टी कोई चौंकाने वाला फैसला करती है तो ये भी भाजपा की कार्यशैली का हिस्सा होगा। इंतजार बस उस ऐलान का है जो हिमाचल भाजपा की दिशा तय करेगा और शायद नेतृत्व की परिभाषा भी। बहरहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।